वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा सत्संग प्रतिभा सम्मान का आयोजन हुआ। संपादक राजकुमार हंस की अध्यक्षता में हुए सत्संग में पूनम मंगरे, प्रभावती नागर को सम्मानित किया गया। सत्संग का विवरण इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा समस्त दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ हैं धर्माचार्य गोपाल चौधरी जी, जो कि काफ़ी अच्छी धार्मिक चर्चाएं हमारे साथ में करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं और आज वो हमारे दर्शकों को भाव विभोर करें, कुछ जानकारी दें, अच्छी जानकारी दें, धार्मिक जानकारी दें। आइए गोपाल चौधरी जी, आपका स्वागत है जी। आइलियन नगरी में आज बहुत अच्छे भारत के गुरु, भारतीय जनता जिनको बहुत पसंद करती है, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज पधारे। उनका काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ। ओंकारेश्वर उन्होंने प्रस्थान किया। उन्हीं के शिष्य हैं गोपाल चौधरी जी, बोलिए। और मैं उनका बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, शिष्य हूँ। तो आज हमारे गुरुदेव इंदौर में आए थे और उन्होंने हमको दर्शन दिया और सदगुरु आए थे, हमारे भगवान आए थे और हमका दर्शन लिया और अच्छे तिथियों के दिन हमारा दर्शन हुआ। ये हमारे भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। आज हमको हमारे गुरुदेव मिले और आज हमारे जीवन में अलग पलटी हो जाएगी। उनकी कृपा झड़ ले जाएगी हमारे पर कि हमको सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी हमको और सब कर्म कर सकेंगे हम। ऐसा हमको पढ़ना है। ऐसा जय भगवान, जय गुरु महाराज की जय। गुरु के बिना कोई भाव सागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, के समान ही क्यों ना हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तू अच्छे कर्म करता चल, मैं हर पल तेरा साथ हूँ, निभाऊंगा। मृत्यु के बाद की सच्चाई क्या है? बोले पत्नी मकान तक और समाज शमशान तक और पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म ही भगवान तक ले जाते हैं। हंस और हंसनी जंगल रहते थे, तो जंगल में भूजाल आया, मतलब काल आया, तो उनके अपने अंडे ये सब फूड खा जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो वो राजा धृतराष्ट्र उसके यहाँ रखे हैं। तो हंस हंसनी वो उनके अंडे 100 अंडे वो वहाँ रखने गई, उन राजा का वहाँ रख दिया। बोले हमारे जब काल आ रहा है, भूजाल आ रहा है, तो अंडे हम आपके यहाँ रख रहे हैं। वो भूजाल निकल जाएगा, फिर अंडे हम वापस ले लेंगे आपसे। तो अंडे वहाँ रख दिए। अब अंडे रख दिए, वो भूजाल आया और निकल गया भूजाल, रख के फिर वापस आए। बोले हमारे अंडे दे दो। तो राजा ने कहा कि भाई उनके अंडे दे दो। तो कोई बोले कोई चाले। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अंडे रख गए, तो भोजन बनाते उसने वो अंडा डाल दिया है, जो अंडा डाला वो अंडा डाल दिया उसने भोजन बनाने वाले में। तो उसको भोजन अच्छा लगा राजा को, बोलो स्वास्थ्य भोजन बनाओ। बोले आते हो पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे, तब भोजन अच्छा बेस्ट बनाया। तो क्या डाला है? बोले भगवान ऐसे भोजन बनाया है, ऐसे करके 100 अंडे खिला दिए राजा को। 100 अंडे खिला दिए। अब 100 अंडे खिला दिए और वो सब खा गया। और फिर वो आए हंस हंसनी, बोले हमारे अंडे ला के दे दो। तो राजा बोले अंडे दे दो। तो बोले अंडे दे दो। तो बोले कि कोई मुंह छुपा के बैठे हैं, सब कोई जवाब नहीं देगी क्या अंडे के। बोले अंडे दो ना भैया को। राजा का वो पालन नहीं करे कोई भी। और बोले कि अंडे दो भैया के। तो बोले साहब रसोई बनाने वाला सामने आया। बोले साहब वो ऐसा हुआ था कि इधर अंडा कम पड़ गया था और मैंने वो अंडा डाल दिया था और आपको भोजन अच्छा लगा था, स्वादिष्ट लगा था, आपने वो इनाम दिया था, तो मैंने सब अंडे आपको खिला दिए। ओहो ये क्या किया, ये क्या किया? उसको मृत्युदंड दिया जाए। बोले राजा बोले उसको मृत्युदंड दो, मृत्युदंड दिया जाए। ऐसा क्यों किया? मृत्युदंड दिया वो तो ठीक है, पर हंस ने कहा कि हमारा क्या दोष है, तो मारो उससे बोलते नहीं हमका हमारा अंडा क्या। तो फिर बोले कि अंडा तो नहीं है। तो बोले हम आपको शराब देते हैं कि आपके 100 पुत्र जवानी मर जाएंगे, 100 पुत्र जवान मर जाएंगे। तो 100 पुत्र कौरव थे और 5 पांडव थे, वो 100 कौरव थे। तो धीरे धीरे वंश साफ हो गया, कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचा। 100 बच्चे मर गए, मतलब उन्होंने शराब दिया था। किसने? हंस हंसने ने। तो राजा धृतराष्ट्र राजा को। तो 100 अंडे खा गए, 100 पुत्र जवानी मर गए। शराब कि भगवान की कथा है, ये भगवान लीला है कि उनको देना नहीं है, करना नहीं। संत रहीदास जी ने ऐसे मेहमान गंगा में जाने लगे। तो बोले यार एक काम करना। बोले क्या? बोले मेरे 1 रुपया देता हूँ, ये आप दे देना, चढ़ा देना भगवान माता जी को। तो बोले नहीं रुको, मैं जो जैसा बोलूँ ऐसा करो, वैसा करना। बोले कैसे? बोले रुपया दिया और उनकी आरती करना, उनसे आह्वान करना, उनसे प्रार्थना करना और उनका अंकल ये सब जो है वो सब पूरा करना। उसके बाद में अगर वो आ जाए और इसे हाथ करे तो देना, तो मत देना। किसने बोला? संत रहीदास जी ने बोला। तो उन्होंने ऐसा किया
और सब भगवान की माता जी की जो आरती करे और आह्वान किया और जो प्रेम से माता जी को बुलाया था, माता जी आ गई। अब आ गई तो उसने पैसे डाल दिया, तो उन्हें माता ने उठा ठहरो, बोले मेरा काम करना। बोले क्या? बोले ये कंगन ये संत रईसदास को दे देना। तो वो ले आए कंगन, वो आ गए और उन्होंने पूछा कि वो कहा मैं पैसे चढ़ा दिया? ये झूठ बोल गए, नहीं 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 चढ़ाए पैसे, झूठ बोल गए, मतलब नीयत खराब हो गई, कंगन मिल गया, माता जी गंगा मैया का कंगन मिल गया तो वो झूठ बोल गए, बोले नहीं 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 मिला। तो धीरे 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 वो बात चली, गांव में महल में चली, तो राजा तक बात पहुंची वो बात। तो बोले यार वो कंगन मिला है और ऐसा नहीं हुआ, कंगन में लेने गए तो रानी ने देखा अरे कंगन तो मेरे को अच्छा लगेगा, इधर लाओ, मतलब माता का कंगन, गंगा मैया कंगन, कितना सुंदर कंगन हुआ वो भी। तो रानी एक मेरे को ला के दो, राजा से वो रानी ने बोला एक कंगन और चाहिए मुझे, कौन सा लाया, कहाँ लाया? तो धीरे 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 बात करके संत रईसदास जी मन बोले यार वो संत रहते हैं, उन्होंने हमको भेजा था, उनकी वजह से हमको एक कंगन मिला, हमने प्रार्थना कर वो आया। तो बोले क्या तब बोले है क्या? बोले हाँ वो उनके पास में, जब तो कंगन हमको माता जी ने सद दिया, तो राजा लव लश्कर लेके उसके पास में आ गया, संत रहता है पास में। बोले कि तुम कंगन क्या तुम्हारे पास क्या है? तो फिर उन्होंने वहाँ बुलाया, बोले वहाँ चलते हैं, उनको राजा को ले गए। तो राजा को ले गए तो उन्होंने कहा, राजा को ले गए तो बोले संत ने कहा कि राजा तुम्हारे ये नकली है वो जनई, तो जो नकली तुम्हारे पास का जनई? तो उन्होंने बताया संत रईसदास ने कि सतयुग में सोने की जनई थी, सतयुग में सोने की जनई थी, सतयुग में सोने की जनई थी, और त्रेता युग में चांदी की जनई थी, और द्वापर में तांबे की थी, और अब की दिखाओ बोले कहाँ है? तो हनुमान जी चेहरा पड़ा था ना, ऐसा फाड़ के दिखा दिया कि वो जनई यहाँ है। किसने? संत रईसदास जी ने। तो राजा को भरोसा आ गया कि उन्होंने इतनी बात बड़ी कर दी अपने सामने। उन्होंने कहा कि ये चौथी जनई कौन सी चौथी जनई? तो छाती फाड़ के दिखा दी कि चौथी जनई यहाँ है। तो मान गए, पैर पड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे, नहीं गुरुदेव वो। तो कंगन वापस दिया उनको, संत को वो कंगन। और फिर क्या हुआ कि तुम्हें तब भरोसा क्या, तो विश्वास है क्या? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले काम करो। वो झूठ बोले कि कुछ नहीं दिया हमको। तो उन्होंने ठीक राजा के दरबार में बैठ गए वो बोले ठीक है दरबार सब बैठो यार। और वो कटो चमड़े के कटोते में पानी मंगाया उन्होंने, बोले इसमें बर्तन मत लाना, इसमें लेके आना, चमड़े के उसमें मंगाया और रखा। और बोले कि वो तो कुछ नहीं, बोले ऐसा हो नहीं सकता है। उन्होंने कहा बोले मैं क्या आज मेरे माँ का बच्चा हूँ और आप मेरे को आशीर्वाद देना, संत रईसदास जी गंगा मैया का। और उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि गंगा मैया ने तुमने दिया, झूठ बोले तो। मैंने बताया और उन्होंने सबको आरती करी, आह्वान किया और आरती करी माता जी के, सबको प्रणाम किया। और माता जी कटोत्री में गंगा मैया वो आ गई, वो दोनों हाथ आए ऊपर। तो सब बताया, बोले ये हाथ है ना, ये कंगन है ना, ये कंगन मिलाओ, कंगन है कि नहीं? ये कंगन माता जी पास में था, ये कंगन मिला था। तो मिलाया तो फिर माता जी ने मान गई, धन्य हो धन्य हो। तो राजा फिर वो उनके चरणों में गिर गया और उसे माफी मांगी, उसे मांगा। एक बकरी का झुंड जा रहा था, तो वो मंदिर के सामने से गया, तो एक बकरी अंदर घुस गई और बेलपत्र का वो खा गई, बेलपत्र भगाया उसको। तो बेलपत्र खा गई तो वो वापस भगाए, तो बकरी में चली गई। तो वो रात को वहाँ गए तो उनको घोड़े में घेर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब ये मैं करे दूसरी बकरियाँ, और वो बकरी ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बकरी ओम नमः शिवाय बोले, वो बेलपत्र खा लिया तो भगवान भोलेनाथ का। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सब बकरियाँ बोलती है ये क्या है, क्योंकि जहाँ से बाहर करो, ये निन्ने आने सोने देंगे क्या, क्या बोलता है, अपना सोने नहीं आ रहे। तो उनके सुबह हुआ, उस सुबह जंगल में उसको घेर दी, जंगल में उसको बांध के आगे बोले जंगल में आ जाए, बकरी दूर रखो झुंड से। तो जंगल में ले गए, तो एक गरीब आदमी था बेचारा, तो गरीब में जंगल में लकड़ी काटने गया था, तो उसको बकरी मिल गई। तो बकरी भगवान ने भेज दी अपने लिए, तो बकरी ले गई, तो वो छोड़ बंदी थी, छोड़ कर ले आया, घर पर ले आया बकरी। वो बकरी दूध देती थी, अब दूध देती थी तो वो घर पे आ गई और वो दूध पीता है, वो चकच हो गया और मस्त हो गया, स्वस्थ हो गया, वो दूध से ऐसा हो गया। तो यार बकरी में कोई दवा है क्या यार, क्या होना चाहिए? तो दोस्तों बीमार से उनको दिया तो वो भी ठीक हो गए, जिनको दिया वो ठीक हो गए, जिनको दिया वो सब ठीक होते चले गए वो दूध से। तो राजा तक मालूम पड़ी, बोले यार ये ऐसी क्या तकलीफ है, तो ये इसके पास कौन सा दूध है बकरी ऐसे? तो राजा ने बुलाया उसको, बकरी लेके बुलाया। तो राजा की पत्नी को भी वो कुछ तकलीफ थी ऐसी, तो अगर दूध से अच्छा हो जाएगा, बोले वो दवाई से अच्छी नहीं, वो भगवान की कृपा जब अच्छा होता है होता है। तो वो बकरी को बुलाया राजा ने, और वो दूध कौन सा बकरी का, तो उसकी मतलब धर्म पत्नी को जो दिया तो उनको ठीक हो गई। तो उनकी भाई यही रखूंगा अभी बकरी में, दाने दूंगा। राजा ने बोला बकरी मेरे घर पर बंधेगी, कहीं जाएगी। वो माल कर दिया उस आदमी को, राजा ने तमाल दे दिया। तो भगवान ऐसा करता है, तो ऐसे माला बनाता है। तो वो झुंड में गई और उन्होंने बोला
और राजा को भी समझ में आ गई बात में कि बात सही है, भाव से करी गरीब ने। तो गरीब को भगवान सुनता है। जब भगवान का रहता है, भक्त के अंदर रहता है, भगवान रहता है, गरीबों को दिल रहता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि अपन अमीर के घर जाएंगे तो अपन मान सामान्य मिलेगा, और घर अपन गरीब के जाएंगे तो मान सम्मान मिलेगा अपने को। तो भगवान कृष्ण 56 भोग लगाया, दुर्योधन ने तो माने गया भगवान, और विदुर जी का भोजन करने गया। हाँ। तो उन्होंने क्यों वहां क्यों गया? तो बोले कि विदुर जी का भोजन निकले करने गया कि वहाँ प्रेम था उनका। तो उनका घर गए नहीं तो माता जी नहरी थी, निर्वस्त्र नहरी थी माता जी, और भगवान कृष्ण पहुंच गए। तो वैसे थोड़ी वो जैसी थी वैसे थोड़ी वो पढ़ा, तो भगवान ने इतने बाल कर दिए, जमीन से ढाक दिए, बालों डाल दिए भगवान ने। ऐसे माँ का रूप है ना वो, तो डाल दिया भगवान ने। और वो बोले कि घर में ले गए, वहां दुलाया, और उन्होंने बोला भैया इनको। अच्छा, खुद के बाल से? हाँ, खुद के बाल से कृष्ण जी ने? हाँ, कृष्ण जी ने नहीं, माता जी के बाल से। माता जी के बाल लेते पड़े आसपास घूम घाम करते। तो विदुर जी कहाँ गए तो उन्होंने क्या कुछ खाने के लिए दो भगवान को आए। तो बोले कि कुछ भी नहीं, बोले केले हैं 3-4 वहां लेके ले जाओ। तो केले वो माता जी दे रही, वो छिलके दे रहे भगवान को, केला नीचे पटक रही। तो विदुर जी बैठेगा, बोले क्या कर रही है, क्या खिला रही है? तो तो मेरे तो छिलके दे रहे हो, केला नीचे पड़ रहा है। तो फिर केला देने लग रही। तो बोले नहीं अब आनंद आया मेरे को, उसमें आनंद आ रहा था। बोले भगवान ने कहा कि छिलके में आनंद आ रहा था मेरे को। तो इसे भगवान की कथा है। तो भगवान भक्त के घर जाते हैं, भगवान मीराबाई के पास जाते हैं, भगवान सबरी माता के पास जाते हैं, गीध राजा के पास जाते हैं, संपाति के पास जाते हैं, और राजा विशालनाथ के पास जाते हैं, केवट के पास जाते हैं, भगवान भक्त के पास जाते हैं। ये वो सब दिखाया कि देखो मैं किसके पास जाता हूँ, भगवान ने देखा है। तो अपना मतलब कहना यह है कि आज अक्षय तृतीया है, आज इतना सत्संग है, और अपने हिसाब से आप भजन भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोल वासुदेव भगवान की जय, बोल राधे कृष्ण भगवान की जय।